वेब आधारित ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। एक होस्ट की सोच, एक स्वागतशील और यादगार अनुभव बनाना। इस कोर्स के अंत तक आप ये करने में सक्षम होंगे: मिलनसार और मददगार बने रहें, मेहमानों की ज़रूरतों को समझना, ज़बरदस्त कस्टमर सर्विस दीजिए, बातचीत का हुनर बढ़ाएं, मजबूत रिश्ते बनाएं। ये कोर्स एक पॉजिटिव होस्ट बनने के लिए ज़रूरी चीज़ों को सीखने में आपकी मदद करेगा। भारत में एक नए होम स्टे होस्ट के रूप में मेहमानों के लिए शानदार और यादगार अनुभव बनाने में आपकी सोच बहुत अहम रोल निभाती है। सिर्फ आरामदेह जगह देने से आगे बढ़कर आप भारतीय आतिथ्य का चेहरा हैं, जो अपने देश की गर्मजोशी और संस्कृति की झलक पेश करते हैं। एक अच्छे होस्ट की तरह सोचने और मेहमान नवाजी के कुछ उसूलों को अपनाने से होस्ट्स अपने गेस्ट्स के लिए खुशहाल और यादगार अनुभव बना सकते हैं, जो मेहमानों की अपेक्षाओं को पार करता है, सकारात्मक संबंधों को बढ़ाता है और मेहमानों को बार बार लौटने के लिए प्रेरित करता है। ये कोर्स 4 मॉड्यूल्स में बटा है। आइए पहले मॉड्यूल मिलनसार और मददगार बने रहें से शुरुआत करते हैं। पहले मॉड्यूल में हम गेस्ट के साथ फ्रेंडली और हेल्पफुल रवैया रखने के बारे में बात करेंगे। किसी भी हॉस्पिटैलिटी वाली जगह में, चाहे वो होम स्टे ही क्यों न हो, पॉजिटिव और खुशहाल माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव और खुशहाल माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होस्ट को चाहिए कि अतिथि देवो भवः, यानी मेहमान को भगवान की तरह सम्मान देना की भावना अपनाएं। ये पुरानी भारतीय कहावत मेहमानों को इज्जत और मेहमानदारी के साथ पेश आने पर जोर देती है। उनका स्वागत खुले दिल से करें, शिष्टता से पेश आएं और उनकी खुशियों का ख्याल रखें। ये भारतीय संस्कृति के उस पुराने विचार को दर्शाता है जहां मेहमानों का सम्मान और आदर किया जाता है। अगला, दूसरों की संस्कृति को सम्मान दें। हर संस्कृति अलग होती है, इस बात का ध्यान रखें और उसी के हिसाब से बातचीत करें। अपने मेहमानों को सहज और सम्मानित महसूस कराने के लिए आम बोलचाल की भाषा, रीति रिवाज और खाने पीने की पाबंदियों के बारे में जान लें। उदाहरण के लिए, आप अपने जापानी गेस्ट को सम्मान के साथ झुककर और नमस्ते कहकर रिसीव करते हैं। उनके खाने पीने की आदतों के बारे में पूछते हैं और अगर ज़रूरत हो तो दूसरे ऑप्शंस देते हैं, जो आपकी सांस्कृतिक समझ और सबको शामिल करने की भावना को दिखाता है। गर्मजोशी और अपनापन। होस्ट मेहमानों के लिए खुशमिजाज और फ्रेंडली होना चाहिए। मुस्कुराकर और दिल से वेलकम करके अपने गेस्ट को रिसीव करें। बातचीत के लिए तैयार रहें, जिससे एक रिलैक्स्ड माहौल बने और मेहमान सहज महसूस करें। मददगार रहें। मेहमानों की मदद के लिए खुद आगे आएं। मेहमानों की ज़रूरतों को पहले से समझें और उन्हें होम स्टे, आसपास की घूमने की जगहों या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी दें। उनका सामान ले जाने में मदद करें और उनके किसी भी सवाल का जवाब दें। कोई गेस्ट मार्केट में रास्ता भटक गया, आप उन्हें वापस होम स्टे लाने में मदद करते हैं और साथ ही अपने पसंदीदा दुकानों और आसपास की छुपी हुई खास जगहों के बारे में भी बताते हैं। आपकी ये मदद आपके मेहमानों की परवाह और उनके लिए कुछ अतिरिक्त करने की इच्छा को दर्शाती है। दूसरा मॉड्यूल मेहमानों की ज़रूरतों को पहले से जानने के बारे में बताएगा। मेहमानों की ज़रूरतों को पहले से समझना शानदार हॉस्पिटैलिटी देने और उनके लिए यादगार अनुभव बनाने का सबसे ज़रूरी पहलू है। एक ऑब्जर्वर बने। अपने मेहमानों को चुनते समय उनकी उम्र, वो किस लिए आ रहे हैं और उन्हें किन खास चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब बातों का ध्यान रखें। अपने मेहमानों की ज़रूरतों और पसंद को समझने के लिए उनकी बातों और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। गौर करें उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और बातचीत के विषयों पर, ताकि उनके आराम और दिलचस्पी को समझ सकें। लोकल जानकारी दें। मेहमानों को उनके रुकने का पूरा फायदा उठाने में मदद के लिए खुद आगे बढ़कर सहायता और सुझाव दें। अपनी लोकल एक्सपर्टीज दिखाएं।
आसपास की घूमने की जगहों, अनोखी चीजों और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कल्चरल एक्सपीरियंस बताएं। उन्हें लाजवाब रेस्टोरेंट्स, चहल पहल वाले मार्केट्स या शांत नेचर वॉक के बारे में सुझाएं, ताकि आप एरिया के जानकार नजर आएं। जब कोई गेस्ट लोकल स्ट्रीट फूड का मजा लेना चाहता है, तो आप उन्हें साफ सुथरे और लजीज खाने के लिए मशहूर किसी मार्केट का सुझाव दे सकते हैं। साथ ही उस मार्केट में घूमने फिरने के बारे में भी बताएं। ये इनसाइडर जानकारी उनके अनुभव को और भी शानदार बना देगी और आपकी अतिरिक्त मदद करने की इच्छा भी दिखाएगी। हर छोटी बात का ध्यान रखें। मेहमानों की जरूरतों और पसंद का पूरा ध्यान रखें। उनका आराम पूछने के लिए बीच बीच में बात करें और किसी भी परेशानी या रिक्वेस्ट को जल्दी से सुलझाएं। अपने मेहमानों के रहन सहन और छोटे मोटे इशारों पर ध्यान दें, ताकि उनकी जरूरतों और पसंद को समझ सकें। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे उन्हें कैसा टेम्परेचर पसंद है या उनकी खाने की कोई पाबंदी है। बेसिक चीजों से आगे बढ़ें। अपने मेहमानों को सरप्राइज दें और उनकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा करके खुश कर दें। जरूरी चीजें तो देनी ही हैं, पर मेहमानों को अच्छा फील कराने के लिए छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें। उनके कमरे में लोकल स्नैक्स, पैक्ड पानी या छोटी फर्स्ट एड किट रख दें। इससे आपका केयरिंग नेचर झलकेगा। आप देखते हैं कि एक परिवार अपने छोटे बच्चे को मनोरंजित करने में परेशानी का सामना कर रहा है, तो उन्हें बोर्ड गेम या खिलौने का सेट दें। इससे बच्चे को मजा आएगा और वो व्यस्त रहेगा। आपकी ये सोच समझ दिखाती है कि आप परिवारों की जरूरतों को समझते हैं। इसके अलावा तीसरे मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि मेहमानों को शानदार सेवा कैसे दें। होम स्टे में बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करना मेहमानों के लिए एक सकारात्मक और यादगार अनुभव बनाने के लिए जरूरी है। लगातार सुधार करते रहें। अपने गेस्ट से फीडबैक लेने के लिए आप उनकी राय, रिव्यू या बातचीत के जरिए कोशिश कर सकते हैं। इस फीडबैक के इस्तेमाल से अपनी कमियों को पहचानें और अपनी सर्विस और सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाएं। समस्याओं को सुलझाने का मजा लीजिए। किसी भी परेशानी या मुश्किल का सामना सकारात्मक और एक्टिव रहकर करें। मेहमानों की चिंताओं को ध्यान से सुनें। किसी भी असुविधा के लिए ईमानदारी से माफी मांगें और उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर समाधान निकालने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर बिजली चली जाए और मेहमान परेशानी महसूस करें, तो माफी मांगें। उन्हें टॉर्च या मोमबत्ती जैसी रोशनी का इंतजाम दें। साथ ही बिजली वापसी के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी देते रहें। ये मेहमानों की खुशी बनाए रखने की आपकी कोशिश को दिखाता है। मेहमानों के लिए अच्छा अनुभव बनाने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उम्मीदों से आगे बढ़ना। मेहमानों को बेहतरीन सेवा देकर उनके अनुभव को और भी शानदार बनाएं। मेहमानों की बातों का जल्दी जवाब दें। किसी भी परेशानी को जल्द से जल्द ठीक करें और उनकी राय जानने में दिलचस्पी दिखाएं। अगर कोई मेहमान वाईफाई में थोड़ी दिक्कत बताए, तो माफी मांगे। जल्दी से जल्दी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें और मोबाइल हॉटस्पॉट जैसा कोई और उपाय बताएं। ये मेहमानों की खुशी बनाए रखने की आपकी कोशिश को दिखाता है। मेहमानों के लिए खास बनाएं। अपने मेहमानों को थोड़ा समय दें। उन्हें जानें और उनके रहने को उनके लिए खास बनाएं। मेहमानों की पसंद के मुताबिक चीजों की सलाह दें। उन्हें स्थानीय कहानियां सुनाएं या भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दें। बातचीत के दौरान अगर कोई मेहमान पारंपरिक भारतीय खाना बनाने में दिलचस्पी दिखाए, तो उन्हें कुकिंग क्लास के लिए किसी स्थानीय परिवार से मिलाने की पेशकश करें या खुद उन्हें कोई आसान सी रेसिपी बनाना सिखाएं। ये व्यक्तिगत स्पर्श एक यादगार अनुभव बनाता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। आखिरी मॉड्यूल में हम बात करेंगे बातचीत का हुनर बढ़ाएं। मेहमानों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं। होम स्टे में मेहमानों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बातचीत करना अच्छे से आना चाहिए और मेहमानों से दिल से जुड़ने की इच्छा होनी चाहिए। मेहमानों के साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए
यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। समझने के लिए सुने। अपने मेहमानों की बातचीत और उनके हाव भाव दोनों पर ध्यान दें। मेहमानों की जरूरतों और चिंताओं को समझने के लिए सवाल पूछें। उनके बारे में कोई अंदाजा न लगाएं। जल्दी और सही तरीके से जवाब दें। हर तरह की बातचीत का जल्दी जवाब दें, चाहे वो ईमेल हो, फोन कॉल हो या मैसेज हो। मेहमानों की जरूरतों का जल्दी जवाब दें और उन्हें साफ और सरल शब्दों में पूरी जानकारी दें। इससे आप मेहमानों की परेशानियों को समझने में तेज और पेशेवर नजर आते हैं। जब कोई मेहमान एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक करने के बारे में पूछे, तो जल्दी जवाब दें। अच्छी टैक्सी कंपनियों के फोन नंबर बताएं। आप चाहें तो उनके लिए पहले से ही टैक्सी बुक कराने में मदद कर सकते हैं। साथ ही टैक्सी के किराए का अंदाजा भी लगाकर बताएं। इससे उनकी यात्रा आसान हो जाती है और ये दिखाता है कि आप उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। गौर से सुनना। अपने मेहमानों की बातचीत और उनके हाव भाव दोनों पर ध्यान दें। मेहमानों की जरूरतों और चिंताओं को समझने के लिए सवाल पूछें। उनके बारे में कोई अंदाजा न लगाएं। अगर कोई मेहमान सड़क के शोर के बारे में शिकायत करने में हिचकिचाए, तो उनकी बात ध्यान से सुने। उनकी परेशानी को समझें और ईयर प्लग्स या कमरा बदलने जैसे उपायों के बारे में बताएं। इससे आप उनकी भावनाओं को समझने और समस्या दूर करने की कोशिश को दिखाते हैं। आवश्यकताओं को पूरा करना। हर तरह की बातचीत का जल्दी और पेशेवर तरीके से जवाब दें, चाहे ईमेल हो, फोन कॉल हो या मैसेज। मिलने की बात बताएं और उनकी मांग को जल्दी पूरा करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई मेहमान आने से पहले ईमेल करके खाने पीने की कोई खास जरूरत बताए, तो जल्दी जवाब दें। उनकी जरूरतों को पूरा करने की अपनी क्षमता बताएं और उनकी डाइट से जुड़े रेस्टोरेंट्स के सुझाव भी दें। ये पहले से की गई बातचीत मेहमानों का भरोसा बनाती है और उनके आरामदायक रहने को सुनिश्चित करती है। मेहमानों का स्वागत करने और उनकी मदद करने की सोच रखें। उनकी जरूरतों को पहले से समझें और शानदार ग्राहक सेवा दें। इससे आप मेहमानों के लिए एक यादगार और सुखद अनुभव बना सकते हैं और अपना भारतीय होमस्टे उनके लिए घर जैसा बना सकते हैं। याद रखें, सच्ची गर्मजोशी, ध्यान देना और थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना भारत में सफल और सम्मानित होमस्टे होस्ट बनने की पहचान है। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।